धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व की मशाल उठाई। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। सनातन विरोधियों की शामत आई। कटे मिटे सब जो सुमरे संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। सनातन विरोधी नतमस्तक हुए हैं, तुम भी उनके बन जाओ जीवन भर के लिए, तुम्हारे संकट भी नतमस्तक होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बाबा बागेश्वर नाथ धाम की हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा के समर्थन में संतों का एक बड़ा गुट उतर आया है। वहीं बाबा के बहाने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक नई बहस छेड़ दी है। साध्वी प्रज्ञा ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर दी है। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। राजनीति पत्नी है धर्म पति, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सज चुका है और हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ आरंभ हो चुका है। बाबा ने वेदों के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। उसे पूरा करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और सनातन राष्ट्र के लिए सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। क्या बनाना है, क्या बनाना है? देखो देखो देखो, एक काम करो, सौदा कर लो हमसे तुम लोग बिजनेस कर लो। पूछो क्या? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। छतरपुर के गढ़ा गांव में ये बड़ा आयोजन हो रहा है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और वहां हिंदू कन्याओं का विवाह होना है, लेकिन केंद्र में है हिंदू राष्ट्र के पोस्टर। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने लक्ष्य की घोषणा कर दी है और उसके पर्चे भी बंटने लगे हैं। साथ ही उनके लिए चेतावनी भी दी है जो सनातन विरोधी मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे हैं। ये तो और आरोप लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ना। ये वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निकला। वो ने क्या बताएं, आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। अब इतनी मिर्ची लग रही, कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही। अब बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी बंगल कर दिया। जिस दिन से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की ललकार दी है, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे लोगों ने 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों में सनातन की मशाल सौंप दी है। राजनीतिक दल हों या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। इसका ताजा उदाहरण है भजन सम्राट अनूप जलोटा। बागेश्वर धाम में भजन संध्या में शामिल हुए और उसके बाद ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी। इसके साथ ही कई हिंदू धर्म गुरुओं ने बाबा को भरपूर समर्थन दिया है। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है, हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे।
बाबा के समर्थन में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी आ चुकी हैं और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर सनातन बोर्ड की मांग कर दी। पता ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मशाल उठाए बाबा बागेश्वर संगम से लेकर अपने दरबार में हुंकार लगा रहे हैं और बाबा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। श्रद्धालुओं को बाबा पर पूरा विश्वास है कि उनका सनातन राष्ट्र का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। बाबा ने अब तक ये नहीं बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका प्लान क्या है, लेकिन जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व को नई धार दी है, उसके बाद से दिव्य दरबार से निकलकर बाबा की बातों पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। हम हिंदू शेर है, भगोड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। कटे मिटे सब जो सुमरे संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है।